हाय एवरीवन, आई एम प्लेयर, हाउस योर गोइंग। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इजी और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट एक शीप फार्म, जिससे कि आप अनलिमिटेड वूल फार्म कर सकते हो। और ये बहुत ही एफिशिएंट है और आप इसे अर्ली गेम भी इजीली बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर 1 घंटे से एक के खड़ा हुआ था और देखिए मेरे को इतने ज़्यादा वूल मिले। तो इससे आप इस फार्म के एफिशिएंटी का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। और ये इजी भी है, इसमें बस सीप डालना थोड़ा मुश्किल है। दूसरा सब कुछ बहुत ही इजी है इस फार्म का। आप इसे अर्ली गेम बनाकर माइनिंग में आराम से जा सकते हैं नेथरराइट के लिए। तो गाइस, सबसे पहले हम इस फार्म का कलेक्टिंग सिस्टम बना लेते हैं। और इस फार्म को बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, सभी चीज़ें की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके चेकआउट कर लिया। तो पहले एक खड्डा करके 2 चेस्ट रखने हैं और फिर 2 होपर, और बाद में इस तरह से एक 3x3 का स्क्वायर बना के और होपर रखने हैं। ये नहीं, सब एक दूसरे को कनेक्टेड होना चाहिए इस तरह। जैसे हम यहाँ पर भी कुछ डालें तो वो डायरेक्ट इस चेस्ट में आ जाए। फिर आपको चाहिए रेडस्टोन टॉर्च, उसे इस ब्लॉक पर लगाना है। ऊपर वापस एक ब्लॉक लगाकर इन दोनों को ऐसे ढक देना है। यहाँ पर एक पावर ड्रिल और इन चारों में रेल बिछा दीजिए। अगर आपके पास इतने ज़्यादा होपर नहीं है, थोड़ा आयरन की कमी है, तो आप एक होपर लगाएंगे तो भी काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो। आप यहाँ बीच पे कोई सा भी ब्लॉक लगा सकते हैं, मैं ग्लास ब्लॉक लगा रहा हूँ। और यहाँ पर आप अपनी माइनक्राफ्ट वेब ऊपर लगाकर इसके चालू कर सकते हैं। अभी मैं इसे रोक देता हूँ। तो अब इस ग्लास ब्लॉक के ऊपर एक ग्रास ब्लॉक लगाना है और इसके चारों तरफ आप ग्रास भी लगा सकते हो और डर्ट भी लगा सकते हो। अब सेंटर वाले के ऊपर एक और ब्लॉक रखना है। आप कोई सा भी ब्लॉक रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि ग्लास ही रखो। एक, फिर एक और भी एक। तो अब आपको इस ग्रास ब्लॉक पे ऑब्जर्वर्स लगाने हैं जो इस पे फेसिंग कर रहे हो। और इसके बाद आप इसे कोई से भी ब्लॉक से कवर कर दीजिए, 3 ब्लॉक स्टॉल वॉल बनाकर। अब आप इसमें डिस्पेंसर्स लगाना है, ऐसे ऊपर की तरफ फेसिंग करके लगाइए तो ये सही से लगेंगे। ऐसे 9 डिस्पेंसर लगा रहे हैं। मैं ऊपर जाने के लिए इसे तोड़ रहा हूँ, आपको इसे भी वैसे चले जाइएगा। इसके बाद में कुछ ऐसा लुक आएगा इसका। डिस्पेंसर लग जाने के बाद आप इसे तोड़ सकते हैं, इस वॉल के सबसे ऊपर वाले ब्लॉक को। अब आपको इस ऑब्जर्वर के पीछे एक ब्लॉक लगाना है, इस तरीके से जैसे मैं लगा रहा हूँ। इस ब्लॉक के लग जाने के बाद आपको रेडस्टोन डस्ट लेना है और इन सभी डिस्पेंसर्स में एक एक लगा देना है, बिल्कुल इसी तरह। और अब ये ऐसा लुक देगा। तो अब आपको इसके कॉर्नर पे आके इस तरीके से ब्लॉक लगाना है। माइनक्राफ्ट में ट्रायंगल तो नहीं है, लेकिन ऐसा आधा ट्रायंगल बनाएंगे, चारों कॉर्नर में ऐसा करना है। इसके बाद ये थोड़ा इसका लुक अच्छा आने लगेगा।
तो गाइस अब हमें इस फार्म का सबसे हार्डेस्ट काम करना है। तो इसके लिए पहले एक रेल इधर, एक पावर रेल, एक और रेल, एक और पावर रेल, ऐसे करके हमें एक माइंड सिस्टम बनानी है जिससे कि हम लोग शीप्स को इस फार्म के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सके। देखिए मैं बताता हूँ हमें कैसे करना है, और बाद में इसे थोड़ा धक्का मार मार कर ऐसे वो अंदर चली जाए। इसके बाद एक साइड का ब्लॉक निकाल कर आप इसका ये निकाल सकते हो। अब ये एक ब्लॉक से भाग नहीं पाएगी, अगर बेबी शिप होगी तो भाग जाएगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हम बारी बारी करके जितनी चाहे उतनी शिप को ला सकते हैं। लेकिन हमको सिर्फ इसमें 12 शिप्स ही लानी है। मैं क्रिएटिव में हूँ इसलिए ये मेरे को नहीं मिल रही, वरना यह घूम के वापस से इसमें मिल जाएगी आपको। मैं क्रिएटिव में इसलिए मैं ऐसा करने भी नहीं वाला। मैं अपने शीप्स के एग से शीप्स ला दूंगा। ये सर्वाइवल में सबसे इजी मेथड होगा शीप्स को ट्रांसपोर्ट करने का इस फार्म के अंदर। तो फ्रेंड्स मैंने सारी शीप्स को अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया है। तो अब हमें करना क्या है कि इन सभी स्मूथ स्टोन्स में एक एक रेडस्टोन डस्ट लगानी है। देखिए ऐसे सारे तरफ लगानी है। ये लग जाए, बाद में इस कॉर्नर के इन दोनों में से किसी एक में या फिर दोनों में भी एक रेडस्टोन डस्ट लगानी है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अब हमारा रेडस्टोन का सारा काम हो चुका है। तो अब हमें करना क्या है, इस डिस्पेंसर्स में शेयर डालने हैं। इन सभी डिस्पेंसर्स में एक एक शेयर, आप चाहो तो ज़्यादा भी भर सकते हो। मैंने इन दूसरे सारे में पहले से ही डाल रखा है, और बाद में आपको एक ब्लॉक तोड़कर इनमें से कोई सी भी एक सीप को शेयर कर देना है। मैंने ये सभी को कर दिया है, आप चाहो तो कोई एक को भी, सभी को जितनी चाहे उतनी को कर सकते हो। बस आपका फार्म अब तैयार है। जैसे ये ग्रास टर्न होगी डर्ट ब्लॉक में, या फिर जब ये शीप्स उन्हें खाएगी तो ऑब्जर्वर पावर भेजेगा डिस्पेंसर को, और वो सभी शीप को एक साथ शेयर कर देगी, और बाद में सब कुछ कलेक्ट होकर इस चेस्ट में आ जाएगा। देखिए पहले से ही आ गया है। तो गाइस अब आपका ये इजी एफिशिएंट अर्ली गेम और छोटा सा फार्म रेडी है। अब आप इससे अनलिमिटेड वूल निकाल सकते हो और इजीली ब्लास्ट माइनिंग में जा सकते हो नेदरराइट के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Please like and subscribe to my channel for more Minecraft tutorial videos. We will meet in next video. Till then, bye bye.